साधना में मतलब ध्यान साधना ही के बारे में आप बताएंगे? जी, साधना है जब से देखिए आध्यात्मिक जगत में एक रुचि होती है। आपको पता ही है, सब जो धार्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक रहस्यमय जगत की तरफ आकर्षित होता है आदमी, तो वो बाहर की सीमाओं को तोड़ के भीतर की शांति, आनंद और उसकी तरफ खींचता है और अपनी एनर्जी को सेव करता है। तो उसके जो अंदर के यात्रा शुरू हो जाती है। जो हमारे धार्मिक ऋषि मुनि और भारत की जो संस्कृति है कि ध्यान और समाधि से ही जो व्यक्ति विशेष है वो समाज का कल्याण कर सकता है, चाहे वो अंदरूनी लेवल पे है, चाहे वो बाहर के जगत में। तो जो एनर्जी है वो किसी गुरु के माध्यम से उसको धारणा, ध्यान और उस तपस्या से, त्याग से गुजारा जाता है। तो जब वो वहां रह के अपने गुरु के सानिध्य में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसमें दीक्षा मिलती है, मंत्र मिलता है, तो उसमें विस्फोट होता है। जो उसके अंदर ऊर्जा का जो कुंडलनी शक्ति है, उसके बारे में तो सब जगत को बहुत ही आज जमाना ऐसा चल रहा है कि बहुत अवेयरनेस हो गई है। तो हमारे चक्र हैं जो उनको बैलेंस करना और नेगेटिव ऑरा से दूर रहना, एक पॉजिटिव ऑरा में रहना, वो जब तक आप धार्मिक क्षेत्र में पॉजिटिविटी को ग्रहण नहीं कर सकते तब तक आप वो एनर्जी सेव नहीं कर सकते, वो ऑरा नहीं बन पाता। तो ध्यान की रुचि उस हर एक व्यक्ति के पास पहुंचती है। जो व्यक्ति मेहनती है और बिजनेस कर रहा है या किसी भी क्षेत्र में है, तो उसको महसूस होता है कि आत्मिक शांति चाहिए, जिसको पीस ऑफ माइंड भी आज की भाषा में कहा जा रहा है। तो जब हम लोग उसमें खोज करते हैं तो वो अपनी आंखें बंद करके, चाहे वो योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपनी एनर्जी को सुनता है, अपनी इंद्रियों को शुद्धिकरण करके, उजागर करके अपने चक्रों को सक्रिय करता है। उससे उसका जो व्यक्तित्व है, जो उसका ऑरा है या उसका ज्ञान है, जो भीतर से मतलब उसका कुदरत के साथ एक तालमेल बैठ जाता है। तो ध्यान एक मेरे हिसाब से एक तालमेल है जो कुदरत और परमात्मा, जो भी इन्फिनिटी गॉड है, ऑलमाइटी गॉड है, वो हमारे के माध्यम से वो काम, अच्छा कार्य समाज के रूप में या धर्म की अच्छी शिक्षा जो आज प्राणियों में सद्भावना, प्रेम और उजागर करती है, शांति उजागर करती है, उसकी तरफ आकर्षित करता है। और ध्यान मुझे लगता है आज सबसे ज्यादा कीमती है। और मैं गुरुदेव से इसीलिए प्रभावित हुआ था कि उनकी ध्यान पे बहुत बुक्स हैं, कम से कम 20 प्लस हैं। उसमें उन्होंने बहुत विद्याएं ऐसी जिक्र किया जिससे मैं प्रभावित रहा। जैसे डिवाइन सीक्रेट साइंस मैंने उनका एक सुना और किया, उसमें बहुत शक्ति है। आप अपने चक्रों को ध्यान मतलब उजागर करके ध्यान में जा सकते हैं इजीली। उसके लिए आपको अलग से कुछ करना नहीं है, बहुत फास्ट टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम में गुरुजी ने वहां प्रकाश डाला है। और मुझे लगता है कि आज की इंसानियत को इन चीजों को बहुत गहराई से, जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं जिसको हम लोग 5G स्पीड कह रहे हैं, आज पूरे जगत में एक रॉकेट स्पीड ध्यान भी समाधि की एक श्रृंखला बनी जा रही है। क्योंकि जो सतगुरु आए मेरे माध्यम से, ये मेरा विचार है, तो वो समय के हिसाब से आए। तो आज जो समय है बहुत ही एडवांस है। आपको पता है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस है और एकदम घटना पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, अच्छी भी बुरी भी। तो इस माध्यम से जो ज्ञान है, जो उच्च पुरुष है, वो ही इसका माध्यम समाज में जो आज डिसबैलेंस हो रहा है और लोगों की मानसिकता अपने लोगों के प्रति नफरत की, धर्म के प्रति नफरत की, और एक वातावरण को खराब हो रहा है जो, तो उसका हमारा सबका दायित्व है कि हम लोग किसी सतगुरु के माध्यम से सभी लोग जो भी किसी धर्म से जुड़ा है, तो सभी एक ही धर्म, देखिए सारे धर्म एक चीज सिखा रहे हैं कि हम लोग शांति, प्रेम से, सद्भावना से सबको प्रेम करें और प्रेम शांति से हम अच्छे वातावरण को बना सके। तो सतीश जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस श्रृंखला में समाज के लिए काम करते हुए, ध्यान को करते हुए बहुत अच्छी एक श्रृंखला में जुड़ा हूँ और मुझे मेरा सौभाग्य है जी। नहीं, बहुत बढ़िया आपने बताया ध्यान के बारे में। तो थोड़ा मैं ध्यान के बारे में कुछ और चर्चा करूं। हाँ, तो ध्यान में करीब 9-10 महीने से मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि कुंडलिनी की अभी आपने बात की और चक्रों की बात की। तो कुंडलिनी, मैं ये जानना चाहता हूँ, कुंडलिनी जब जागृत होती है तो इसकी ऊर्जा कैसे चलती है, कहाँ खत्म होती है? जी,
देखिए, वो हर एक बंदे का अपना अनुभव हो सकता है, पर मुझे ये अनुभव हुआ तभी मैं आकर्षित हुआ, क्योंकि जब सुना था कि कुंडलनी होती है, तो जब हमने गुरुजी के एक प्रोग्राम में सानिध्य में मैंने उन्होंने एक्टिव मेडिटेशन करवाई थी नवरात्रों में बद्रीनाथ में, तो मैं गया था, उसमें ज्वाइन किया था। तो उन्होंने एक शक्तिपात किया, एक एक्टिव मेडिटेशन होती है, जोर जोर से हमें श्वास लेना था और जोर जोर से उसकी क्रिया करते हुए उसको कुंडलिनी को जगाना दो, चक्र के नीचे जो सोई हुई है, तो वो मान्यता है। अब मैं विषय पे ये आ रहा हूँ कि मैंने सुना था कि नीचे जो सबसे नीचे केंद्र मूलाधार, उसके ऊपर 2 उंगली ऊपर एक शक्ति बैठी हुई है जो सांप के रूप में है और सोई हुई है। जब हम ध्यान पे उस पर चोट करते हैं तो वो हमारे रीढ़ की हड्डी के माध्यम से सारे चक्रों को बैलेंस करते हुए ऊपर हमारे सहस्त्र तक पहुंचती है। तो उसी माध्यम से जब मैं ध्यान कर रहा था तो वो कुंडली शक्ति इतनी, मतलब मुझे वो अनुभव हुआ ध्यान का, समाधि का, कि जब भी मैं वहां उसमें बैठा तो मुझे प्रकाश बिंब की तरह एक बहुत आनंद की अनुभूति ऊपर की तरफ आने महसूस होने लगी। और इतना आनंद था कि ऐसे लगा था कि इसके बिना अब मतलब सबसे बड़ा इसमें आनंद का मुझे अनुभव हुआ। और उसमें टाइम नहीं पता चला, काफी देर मैं उसमें रहा। और उसमें मैंने जैसे जैसे मेरा वो ऑरा फील्ड इतनी तेजी से, तो मेरी 3 दिन तक, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे एक समाधि का अनुभव हुआ वहां। 3 दिन तक उसकी मुझे अनुभूति रही। मतलब 3 दिन मुझे खाने पीने में रुचि कम हो गई। मेरा पूरा आनंद उसी आनंद में मैं रहने लगा, चाहे मैं बाहर के जगह, मेरा कट ऑफ हो गया। तो इसको स्टोरी बोलते हैं। मुझे बाद में किताबों से पता चला कि इसको समाधि की एक घटना, जो समाधि से संपूर्ण पहले जस्ट बोलते हैं स्टोरी, तो वो अनुभव हुआ। उसमें मैं एक ऐसे लोक जिसकी बात करते हैं कि एक आनंद लोक है, परमानंद लोक है, तो वो शक्ति जब हमारे ऊपर, शक्ति में हमें विस्तार दिया, कुंडलनी हमारी जगी मतलब उसमें जब हम पहुंच गए तो गुरु कृपा से मैं 3 दिन तक उस अनुभव को प्राप्त हुआ। और उसके बाद मेरी सारी जितनी मान्यता थी, जितना दुख पाप, ये और फिरते छोटे मोटे, ये मेरे गिर गए उसी दौरान। और मुझे, मैं किसी संस्था में पहले, एक ओशो जगत की संस्था थी, उसमें ये मैंने प्रयोग किया था, वहां मुझे पहले अनुभव हुआ था ये, और उन्होंने मेरी मदद नहीं की। वो कह रहे हमें नहीं पता इसके बारे में। तो वहां मेरा थोड़ा नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने मेरा एनर्जी फील्ड को थोड़ा डाउन कर दिया और मुझे संभाला नहीं। तो फिर मैं सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज जी के माध्यम से एक बार पटियाला में डिवाइन सीक्रेट सेंस हुई थी, तो मुझे तो कई बार अनुभव हुआ है कुंडलनी का। और मैं उस चक्रों के माध्यम से, जिस चक्रों की बात मैंने उसका अनुभव किया है, और उसमें मुझे काफी दिव्य अनुभूतियां हुई हैं। जो उजागर करना एक उस तल पे सीक्रेट रहता है जी, पर वो मुझे अनुभव पूरा हुआ उसमें समाधि, जिसकी लोग करते हैं। तो उसके बाद मेरा रुचि जी 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 मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि रीढ़ की हड्डी से ऊर्जा आती है और सर तक आती है, तो सर से नीचे ब्रह्म रंध्र जो हमारा है, यहाँ ईड़ा और पिंगला मिलना, तो यहाँ है, तो ऊर्जा यहाँ नहीं आनी चाहिए, ऊर्जा यहाँ आनी चाहिए, और यहाँ से फिर वो नीचे की ओर चक्र पर गति करती है। मतलब ऐसा मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने अभी किसी समय, तो क्या ऐसा सही कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि ऊपर उठती है, मैं पूरी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि जब वो ऊपर से आपके राउंड अप जाएगी, पहले वो तीसरे नेत्र पे सुषुम्ना नाड़ी जो आप बोल रहे हैं, सुषुम्ना में प्रवेश से ही समाधि का प्रवेश होगा। ठीक है, बिल्कुल। वो एक चक्कर बनाती है, एक राउंड अप, जो मुझे एक सुनहरी रंग का, मैं थोड़ा एक क्लियर करना चाहता हूँ। तो मैं आपको छोटी बताऊं तो अभी मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कुंडलिनी है या और कुछ है। मैं करीब पिछले नवंबर की बात है, अचानक मेरा मन आया कि ध्यान साधना किया, तो ध्यान किया तो अचानक पीछे दर्द छूने जैसा अनुभव, जैसे मुझे, हालांकि ऊर्जा जैसा कुछ टच करता था तो मुझे लगता था कि टच कर रहा, हालांकि वो धीरे धीरे फिर बीच से रीढ़ की हड्डी से आते हुए और यहाँ तक पीछे जो है, फिर यहाँ दर्द शुरू हो गया, मीठा दर्द। तो यहाँ ऊर्जा नहीं जाती थी पहले सीधी, तो शुरू में ना ऐसे ऊर्जा क्लियर दिखती थी कि ऐसे कोई आ रहा है। तो मैं 2-3 महीना मतलब बहुत ज्यादा जैसा हो गया, जैसे आधा पागल, मैं पार्कों में दौड़ने लग गया इधर, और ये पता ही नहीं था ये गंदगी है क्या है, मुझे नहीं पता।
फिर मैं शक्ति पुत्र एक है शहडोल में, वो कुंडलिनी जागरण का दावा करते हैं, उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपकी चेतना जागृत है, पानी ज्यादा पिए और थोड़ा योग वगैरह उन्होंने बताया, समय थोड़ा कम लिया। फिर मैं वहां से आया, फिर मैं गया हिमालय, सतेंद्र योगी है शायद सुना होगा, फिर वहां भी गए, थोड़ा वहां भी थोड़ा सा, तब से मैं फिर 3-4 महीने बाद फिर मैं सही बैलेंस में आया। तो ऊर्जा पहले हवा की तरह चलती थी, जैसे हवा चल रही है, अब क्या है 2-3 महीने से एक लिक्विड जैसी चलती है, अब शांति से चलती है, नीचे उठ के यहाँ से आकर के क्लियर है, तो यहाँ से तो फिर गले पे होते हुए वो यहाँ गिरती है, आपको यहाँ गिर के पेट में जाकर के नीचे जाकर खत्म होती है। तो ऐसा मैं लेता रहता हूँ ऊर्जा, अनुभव भी काफी हुए। तो अब मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये चक्र मुझे कभी दिखते नहीं है, न मुझे चक्रों का कभी एहसास हुआ, तो मैं कोई गुरु ऐसा मिल जाए जो चक्रों को कैसे ऊपर उठा जाता है, इन चक्रों को कैसे देखा जाता है, सूक्ष्म में देखा जाता है, या वो ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए अपने अपने अनुभव है, जैसे समाधि में हमें भी पहले शून्य, शरीर शून्य हो जाता था, जिसको शून्य समाधि कहते हैं, नीचे वाला पोर्शन शून्य हो जाता था और झटके लगते, जैसे आप बैठ गए अपनी मुद्रा में, तो जब ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवेश करती तो ये पहली निशानी है। जैसे आपने कहा कि बैठे बैठे जो कुंडली, क्योंकि मैंने अनुभव किया काफी तरह के लोगों को, मैं बीच में रहा हूँ साधना में भी, तो एक व्यक्ति मेरे सामने कुंडली उसको जागृत हुई, जो मतलब वो इतनी ऊपर छलांग लगा देता था, इतना खाना खाने लगता था, क्योंकि उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी कि वो इन्फिनिट हो गया। तो उसको बैलेंस करने में ही वहाँ जो मैं संस्था में था गुरुदेव के, तो वहाँ 6 दिन उनके शिष्यों ने लगाए, पर जब गुरुदेव आए उन्होंने एकदम से उसको अपने नीचे जो होता है पैर से, अपनी खड़ाओं से उसको बैलेंस किया। चलिए ये बात नहीं, बात अब हम विषय पे जो आप कह रहे हैं कि देखिए अब एक डिवाइन सीक्रेट साइंस की खोज जो अभी गुरुदेव के द्वारा मैंने अनुभव किया चक्रों का, उसको कामधेनु विद्या बोली जा रही है। उसको जैसे आपने पहला चक्र है, तो उसमें वो देवास्त्र दिव्यास्त्र जो गुप्त रहते हैं, जो इनके परमाचार्य देते हैं, तो वो उसको सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध मतलब 21 दिन की वो साधना होती है। वो इतने पावरफुल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको वो सिंबल्स उस पर लगा देने हैं। वो सिंबल गुरुदेव के माध्यम से ट्रांसफर ऊर्जा करते हैं। जैसे आपने एक चक्र का अनुभव करना है उसमें, तो आपको वो तीनों सिंबल जो उनके 6 सिंबल हैं, सीक्रेट रहते हैं, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो वो जब आप दीक्षा उसकी लेते हैं, शक्तिपात करते हैं, तो आप एक चक्कर पे उसको जब लगाओगे आप, तो उसको आपको 20 मिनट ऊर्जा देनी है, मतलब उसको चक्कर को आप एक्टिवेट कर दोगे। उसके बाद में आपको वो चक्कर का अनुभव और उसका जो होता है सूक्ष्म, वो चीज आपको शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही आप 7 चक्रों को 20-20 मिनट या 15 मिनट जैसा बैलेंस है, आप डेली ये साधना में किया जाता है। और इसमें मुझे लगता है 3 महीने के भीतर में ही जो साधक है वो तो जल्दी ही रिकवर कर सकते हैं, पर आम व्यक्ति को भी 3 महीने में चक्रों के सही स्थान और जो चक्कर के बारे में पूरा जानकारी तकरीबन हो जाती है। जी अच्छा जी। तो नहीं, मैं गुरु जी पूछना चाहूँ, जो अनुभव है क्या ये कुंडलिनी है या और कुछ भी हो सकता है? नहीं देखिए, जब ऊर्जा, कुंडलिनी एक शब्द ठीक बिल्कुल है, ऊर्जा मतलब ऊर्जा का, देखिए ऊर्जा कई तरह, किसी की बहुत तेजी से चलती है। अब इसमें कई चीजें यात्रा में आती हैं, जैसे खेचरी मुद्रा आती है, तो जब कुंडलिनी चलती है तो उसको बीच में वो स्टे आउट करती है, जो इनके साधुओं के माध्यम से, तो वहां से वो रस लेके वहां उसको चाय पानी, जो गेस्ट है इसको गेस्ट बोलते हैं उस भाषा में, तो वहां उसको बैलेंस करना जरूरी है। तो ये चीजें भी बीच में आती हैं, क्योंकि जब कुंडली उठती है तो बहुत ही वेग से, इसमें काफी लोग अब अध्यात्म जगत में आप आइए, अगर योग्य गुरु नहीं है, बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो बहुत लोग विक्षिप्त भी हुए हैं इसमें। कुंडली ये खेचरी मुद्रा जो बता रहे हैं साधु, कि इसके बिना इसको बैलेंस नहीं किया जा सकता। दूसरी बात है कि ऊर्जा का देखिए अनुभव होता है, इसको ही कुंडली, किसी को तेजी से होता है, किसी को स्लो भी होता है। अब कईयों का बोलते हैं कि आपका चक्कर अभी आपकी वीक है, तो वो उसमें कुंडली आगे जा नहीं पाती, अवरुद्ध हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, वो रोका जाता है, उसको शुद्धि करने के लिए, शरीर शुद्धि, मानसिक शुद्धि, और उसको जब बैलेंस बनाते हैं तो गुरु देखता है कि अब ये योग्य है, तो वो अपनी ट्रांसफर ऊर्जा से सीधा ही उसको पहुंचा देता है। ये सरल विधि है, जो साधक आपने किया वो वहां तक आप पहुंच गए। अब उसके बाद में सदगुरु का काम होता है
वो ट्रांसफर ऊर्जा करके आप तुरंत, क्योंकि उसने वो यात्रा कर रखी होती है, और ये रहस्यमय लोक की यात्रा है, बहुत ही उसमें सूक्ष्म है, आपको पता है। जी जी। अच्छा, जैसे ये बोलना चाहता हूँ कि ऊर्जा उठती है, ऊर्जा तो इतनी उठती है कि हम उसे ले ही नहीं पाते पूरी। कभी मैंने अपनी पूरी ऊर्जा को यहाँ से उठा करके यहाँ पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि थक जाते हैं। ध्यान कितना भी कर लो, थकावट तो ऊर्जा की होती है, क्योंकि ऊर्जा पूरे पीछे से ये गर्दन को पूरा जकड़ के फिर ये सर को बहुत ज्यादा वो कर देती है। तो 2 घंटा, कभी 1.5 घंटा, जब दिन में कुछ शांति मिल गई तो 1.5 घंटा ऊर्जा तो बहुत आती है, लेकिन वो पेट में ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी चली है ना। फिर इसमें वो जंपिंग करती रहती है, इधर कहीं इधर कहीं, यानी कि नाभि के आसपास जंपिंग ऐसे ऐसे वो करती रहेगी पूरे दिन। ध्यान कर लो, फिर भर लेते हैं, फिर वो पूरे दिन अपना काम करती रहेगी। तो मैंने चक्रों का कभी अनुभव नहीं करा। चक्र कैसे आते हैं, सूक्ष्म रूप में है, जैसे समाधि की अवस्था में पहुंचने के बाद है चक्र, या समाधि से पहले ही कुछ अनुभव है, ये पूछना। चलो वो तो आ गया। देखिए, समाधि के बाद में तो जब आपको अनुभव होगा तो वो तो विराट रूप में सभी चक्रों में से लास्ट में ही होगा। जो चक्र का, हर एक चक्र का अपना अनुभव है, जो मेरा अनुभव है, हर एक चक्र का अपना अनुभव है। अब मूलाधार से लेके स्वादिष्टान तक जो एनर्जी है वो बहुत अलग तरह की है, जो हमने टेस्ट किया है, मतलब फील किया है। जैसे आप मूलाधार को, आपको एक विस्फोट होने लगता है कि जैसे वहाँ का सेक्सुअल केंद्र है, वो बहुत ही इन्फिनिट एनर्जी, जैसे आप देख रहे हो, तो आपको तुरंत वो चीजें बाहर के जगत में और अंदर के जगत में भी, आप ध्यान में 3 घंटे बैठ गए, 5 घंटे बैठ गए, तो उसमें जो साधना कराई जा रही है, जैसे अभी स्वर साधना, खेचरी मुद्रा, कुंडली जागरण साधना गुरुदेव के माध्यम से की जा रही है, तो उसमें वो अपने सानिध्य में करवाते हैं। जैसे गंगा तट पे हो गई, बद्रीनाथ में हो गई, जब विशेष स्थानों पे जहाँ, क्योंकि ये कभी कंट्रोवर्सी आजकल क्या है कि लोग कमरों में ही ध्यान करने लगे ज्यादा, पर ये नेचर के साथ जब तक आप नहीं होगे, आप समाधि को पूर्ण तौर से उपलब्ध नहीं होते। पहली बात, इसमें बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग सीधा बात कर रहे हैं। तो जो देखिए, सूक्ष्म रूप में क्या होता है, देवी देवताओं के दर्शन होने, और जब चक्रों के अनुभव होते हैं तो ऐसी चीजें होती हैं कि आपको ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। तो कई रहस्यमय लोग हैं जो यहाँ नहीं उजागर कर सकते, हर एक बंदे का अपना होता है। जैसे आध्यात्मिक जगत में बहुत लोग सिद्धियां करते हैं, साधना की तरफ आकर्षित रहते हैं, तो वो उस चक्कर का मंत्र होता है, तो वो मंत्र के माध्यम से भी वो गुरु बताता है। जैसे लम वम ठम यम वम, ये आपको पता है, अग्नि मंत्र, अग्नि बीज मंत्र होते हैं, साधक मंत्र होते हैं, हर एक चक्र का अपना एक मंत्र है, जिससे माध्यम से यंत्र भी बनाए गए हैं, आपको पता है साधुओं ने। तो जितनी भी ये ज्योतिष या शास्त्र, जितना भी ज्ञान है, सब ये चक्रों के माध्यम से ही जाता है। पर ये चक्र कोई योग्य गुरु के माध्यम से ही आप अनुभव धीरे धीरे करते हैं, पर वो इतना मीठा अनुभव है कि उसको आप बता नहीं सकते पूरी तरह। पर यह है कि अब आप, ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसका आनंद इतना बढ़ जाता है आदमी में, उसका बाहर के जगत गिर जाता है, वो बाहर के जगत में उतना रुचि नहीं लेगा, उसका एक अलग ही ओरा हो जाता है, उसको वो चीजों में रुचि कम होकर दूसरे जगत की रुचियों में होनी, और दूसरे जगत से उसको मदद भी मिलती है। ऐसे बहुत से अनुभव है हमें ऋषि मुनियों के और देवी देवताओं के अनुभव होते हैं, क्योंकि अभी सीक्रेट रहता है, आपको पता है, क्योंकि ये चीजें उजागर करनी किसी क्लासेस में तो नहीं है संभव, क्योंकि बैठ के ही बातें होती हैं, अब इसमें इतना टाइम भी नहीं होता।